हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी, दीप्ति माता जी, रिया माता जी, सीमा माता जी, राखी अग्रवाल माता जी, श्यामा दीदी माता जी, थोड़ा बीच बीच में अनम्यूट मत करो श्यामा माता जी। आरती आरती सुतार माता जी, और कौन है? अजय चौहान प्रभु, अनिकेत प्रभु, और लबिता दास माता जी, अभी पहली बार देख रहा हूँ। बबीता चौधरी प्रभु, हरे कृष्णा। सभी को माया अग्रवाल मैया, हरे कृष्णा। आज दीप्ति माता जी क्लास में जुड़े हुए हैं, वो बोल रहे हैं उनको मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आज कीर्तन वो करना है। तो आज वो प्रभु आए जी, हैं। आप यस बहुत बहुत प्रणाम। यस माता जी, आप क्लास के चलते समय आप थोड़ा सा, एक रिक्वेस्ट है, सेल को एक जगह रख दीजिए, बीच बीच में अनम्यूट मत कीजिए। मैं सबको भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कल आपका पता नहीं 2 बार आप गलती से अनम्यूट कर रहे थे। थोड़ा रिक्वेस्ट, थोड़ा सा ध्यान रखना मैया। हाँ, कर रहे थे, 2 बार किए थे। हाँ वही तो। चलो दीप्ति माता जी, आप भजन कीर्तन स्टार्ट कीजिए। प्रभु जी, बहुत बहुत पहले तो धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया कि मैं भक्त कीर्तन कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद जी प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी, आप स्क्रीन शेयर करेंगे क्या? यस करूंगा माता जी। क्या, कौन सा भजन गाने वाले? विभावरी शेष। अच्छा ठीक है, आप स्टार्ट कर दीजिए, मैं देख लूँ। जी प्रभु जी। विभावरी शेष आलोक प्रावेश, निद्रा छाड़ी उठ जीव। विभावरी शेष आलोक प्रावेश, निद्रा छाड़ी उठ जीव। बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हयग्रीव। बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हयग्रीव। विभावरी शेष आलोक प्रवेश, निद्रा छाड़ी उठ जीव। नरसिंह वामन श्री मधुसूदन, ब्रजेंद्र नंदन श्यामा, ब्रजेंद्र नंदन श्यामा। पूतना घातन कैटव शातन, जय दाशरथि रामा। पूतना घातन कैटव शातन, जय दाशरथि रामा। विभावरी शेषा आलोक प्रवेश, निद्रा छाड़ी उठ जीवा। यशोदा दुलाल गोविंद गोपाल, वृंदावना पुरंदरा, वृंदावना पुरंदरा। गोपी प्रिय जन राधिका रमण, भुवन सुंदर बारा। गोपी प्रिय जन राधिका रमण, भुवन सुंदर बारा। विभावरी शेषा आलोक प्रवेशा, निद्रा छाड़ी उठ जीवा। रावणांतकर माखना तस्कर, गोपी जना वस्त्रहारी। रावणांतकर माखन तस्कर, गोपी जना वस्त्रहारी। ब्रजेर राखल गोप वृंद पाल, चितहारी वंशीधारी। ब्रजेर राखल गोप वृंद पाल, चितहारी वंशीधारी। विभावरी शेष आलोक प्रवेश, निद्रा छाड़ी उठ जीवा। योगींद्र वंदन श्री नंद नंदन, ब्रज जना भयहारी, ब्रज जना भयहारी। नवीन नीरद रूप मनोहर, मोहन वंशी बिहारी। नवीन नीरद रूप मनोहर, मोहन वंशी बिहारी। विभावरी शेष आलोक प्रवेश, निद्रा छाड़ी उठ जीव। यशोदा नंदन कंस निषूदन, निकुंज रास विलासी, निकुंज रास विलासी। कदम्ब कानन
रास परायन वृंदा विपिन विलासी कदम्ब कानन रास परायन वृंदा विपिन निवासी विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठ जीवा आनंद वर्धन प्रेम निकेतन तुषार योजक कामा तुषार योजक कामा गोपांगनागढ़ चित्त विनोदन समस्त गुण गण धामा गोपांगनागढ़ चित्त विनोदन समस्त गुण गण धामा विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठ जीवा यमुना जीवन केली परायन मानस चंद्र चकोर मानस चंद्र चकोर नाम सुधारस गाओ कृष्ण यस राख बचन मन मोरा राख बचन मन मोरा नाम सुधारस गाओ कृष्ण यस राख बचन मन मोरा नाम सुधारस गाओ कृष्ण यस राख बचन मन मोरा विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठ जीवा बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हयग्रीवा राम कृष्ण हयग्रीवा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल धन्यवाद हम बोलना माता जी जो आप आए हैं। कई लोग डरते हैं, हेजिटेट करते हैं, अगर मैं गाऊंगी, अगर मैं गाऊंगा तो मोती, मेरे हीरे मोती गिर जाएंगे, ऐसा समझते हैं, लेकिन गाना चाहिए। जय शिव कुमार प्रभु, मैं कल आपका बहुत इंतजार कर रहा था, क्लास में आप नहीं दिखे। किरण दास प्रभु, आप भी कल नहीं दिखे प्रभु, है। हरि बोल प्रभु, थोड़ा सा मैं नजर कल रखता हूँ, भी सब पे भी नजर रखता हूँ। प्रभु जी मैं कल के लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं थोड़ा अरे नहीं लेट प्रभु, ज्वाइन कर ऐसा नहीं पाया था। बोलना, नहीं दिखे, लेकिन एक मैं अच्छी सी उसके कहानी लिए थी। बार बार अरे नहीं क्षमा नहीं प्रार्थना नहीं नहीं करता प्रभु, हूँ। प्रभु 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 प्रभु, आप आशीर्वाद देना प्रभु बच्चों को, हम आपके। चलो ठीक है, हम लोग अध्याय आरंभ करेंगे। माता जी प्रभु जी, ब्यूटीफुल अध्याय है, आप सभी का स्वागत है। धीरे धीरे से सब लोग जुड़ जाते हैं, थोड़ा सा समय पे आ गए तो हम लोग रिवीजन वे अच्छे से कर सकते हैं। चलो हम लोग प्रेयर के साथ में आज हमारा अध्याय आरंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। किरण दास प्रभु एक छोटा सा कीर्तन कर लो हरे कृष्णा का। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। वंदे कृष्णानंद कुमार, वंदे कृष्णानंद कुमार। नंद कुमार मदन गोपाल, नंद कुमार मदन गोपाल। जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी।
जी बोल, हरी क्षमा चाहता बोल। हूँ, प्रीति के अरे लिए नहीं क्षमा। प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, दिस इज व्हाट वी वांट। हाँ, अंदर जो बैठे हुए हैं ना, अपने अंदर, हर एक के अंदर क्या है, भक्त है। वो पत्थर के अंदर जैसा मूर्ति जो वट शिल्पीकार तरह नहीं दिखता है, उसको पत्थर नहीं दिखता है, उसको मूर्ति दिखती है। तो वैसा हम सब में क्या है, वो अंदर बैठा हुआ भक्त है, नहीं निकाल रहा है, उसको निकालना चाहिए। वही तो इस्कॉन वाले कोशिश करते हैं। आप तो सीनियर, हाँ अच्छा साहब, प्रभु जी आप ऐसा मत बोलना, बहुत अच्छा गाए हैं। जुड़ते हैं कि जितना हम कीर्तन करते हैं उतना भगवान से जुड़ जाते हैं। आज का अध्याय जाने से पहले थोड़ा सा कल हम लोग क्या क्या सीखे, किसको याद था, क्योंकि ये कलयुग के जीव है हम, इतना सुनते हैं, याद इतना ही रहता है। सा चलो, कौन कौन हैंड रेस करेंगे, कल क्या याद था? कोई कोई कहानी भी तो कुछ डिस्कस करे थे। एक हीरे की कहानी डिस्कस करे थे कल, क्या याद था? रिया रिया मैया ने हाथ उठाया, थैंक्स माता जी। क्या है, कुछ तो बोलो कल का। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैया हरे कृष्णा। कल वो भक्त जो मन में सोच सोच के भगवान को भोग लगाता था और भगवान ने हाँ, यस अर्जुनाचार्य, वेरी एक्सलेंट। जो भक्त हमें, नहीं नहीं, मन में सोच के, हाँ, जो गरीब मन में ब्राह्मण, सोच के भोग गरीब लगाता ब्राह्मण, था यस, कृष्ण वो मन भगवान ने में ही सुन सोच ली। के, बहुत गरीब था ना। वो एक कहानी याद है। वो क्या तो करता ये था, मन ही भगवान मन में। और एक क्या हुआ, और भगवान क्या याद है? भाव भूखे हैं, किसी महंगी चीज के भूखे नहीं है। अच्छा, वो सीखे हम लोग 9वें अध्याय में, भगवान हमारे हाँ, भाव के भूखे हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है भगवान को भाव से, खाली भाव से बोल दे रहे हैं प्रभु जी आपको हम सब चीज चढ़ाते जा रहे हैं, सब चीज हमारे पास में है लेकिन भगवान को नहीं चढ़ा रहे हैं। हाँ, वैसा भी नहीं, लेकिन जो भी अगर कोशिश नहीं है तो ब्राह्मण के वैसा अगर नहीं है। इवन क्या हुआ, जब कृष्णा बुक पढ़ते हैं आप लोग, पढ़ना चाहिए, आप डेली डेली भी पढ़ना चाहिए। जब जब कृष्ण भगवान का जब जन्म हुआ, 10वें स्कंद में बताया गया कि स्वयं वो तो कारागार में थे, अब उत्सव कैसा मनाना? अब उनके पिता ने क्या किया, चलो मेरे पास में स्वयं भगवान ने जन्म लिया, इसलिए मैं क्या करूंगा, चलो 1000 गाय, हाँ 1000 वट सोने के, वट ऐसा सब चीज क्या कर रहे हैं, मन ही मन में सोना मैं बांट रहा हूँ, चांदी बांट रहा हूँ, हीरे बांट रहा हूँ, मन ही मन वो दान कर दिया। दिस इज व्हाट हम लोगों को, वो भी एक अच्छा सा टेक अवे है। प्रीति शर्मा माता जी कल क्या सीखी? हरे कृष्ण प्रभु जी। मैया हरे कृष्णा। एक तो वो कहानी मुझे याद है जो आपने जोहरी वाली बताई थी, जो उसे हीरा मिला था, उसने अच्छा उस हीरे थोड़ा, की गलत कीमत लगाई थी। गलत कीमत लगाई थी, तो उससे आपको टेक अवे क्या उससे मिला? हीरा, आप सीखे क्या? कहानी तो सुन तो लेते हैं सब लोग, सीखे क्या? ये प्रीति मैया आप बंद क्यों करे, म्यूट क्यों कर लिया? मैया कुछ तो बोलो, सीखे क्या? अच्छा जाने दो, आप माता जी नहीं बोल रहे हैं। जैसा हीरा, हीरा जो और बहुत सारे है ना, रीता पंडित माता जी, हरे चंदी कृष्णा माता जी। प्रभु जी। मैया हरे कृष्णा। गधे कल क्या वाला है? था, वो तो भोला वाला था, तो हीरा की कीमत नहीं जानता था। हम्म तो हीरा जो करते हो था, लेकिन जब जौहरी के पास वो हीरा गया और वो जौहरी की हीरे की कीमत जो है वो ठीक है, गलत लगाया, जौहरी वो गलत समझी वो लगाया था। हीरे की कीमत। हाँ, समझ गया, आपको याद है, याद है तो यस, वेरी एक्सलेंट माता जी। एक छोटी सी कहानी, हम लोग, वो जौहरी माता जी नहीं थे कल क्लास में, लेकिन उनके लिए वो क्लास में हम लोग लिए थे वो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो जौहरी माता जी के लिए उसमें हीरे की कीमत क्या लगाई थी, वो धोबी था, धोबी था, उसको वैल्यू नहीं था, हीरे को यहाँ वहां फेंक रहा था। वैसे ही हम भी समझते हैं, अरे प्रभु जी हरे कृष्ण मंत्र सबको मालूम, हम भी रोज राम राम बोलते हैं, हाँ राधे राधे बोलते हैं, लेकिन मंत्र की वैल्यू नहीं है, वैल्यू नहीं है। धोबी वही बोल रहा है, हाँ, पड़ोसी वही बोल रहा है, राम 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 बोल रहा है, लेकिन वैल्यू नहीं है। दैट इज व्हाट, जैसे ही हम लोग हीरे, जो हीरे का दिल चुकना चूर हो गया जब वो जोहरी को मिला, जोहरी ने उसका क्या कीमत लगाया कि 100 रुपया। जैसे ही वो सुना मैं इतना करोड़ों का हीरा हूं, और जो है सो मेरा 100 रुपया रेट लगा दिया ये, देन वो चुकना चूर हो गया। वैसा हमको मालूम है हरे कृष्ण मंत्र का जब वैल्यू मालूम है, उसको हम क्या करना चाहिए, उसको जितना हो सके उतना, जितना हो सके उतना। जैसा एक प्रभु जी बोल रहे थे, प्रभु जी मेरे को और कनेक्शन नहीं मिल रहा, क्योंकि बीमारी और बहुत है ना, जिसकी जितना ज्यादा बीमारी रहती है उसको उतना ज्यादा डोज दिया जाता है, डॉक्टर्स वही करते हैं। वैसे ही हमको भी भगवान से कनेक्शन और एस्टेब्लिश नहीं कर सक रहे हैं, क्यों? डोसेस बढ़ाना,
डोसेज बढ़ाना और कुछ भी नहीं है। चलो अब सब लोग आ गए हैं। आज एक अच्छा सा टॉपिक लूंगा मैं स्पेशल क्लास में, बच्चे और माता पिता, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस। 8 बजे के बाद में जिसको जाना है जा सकते हैं। 8 बजे मैं अध्याय खत्म कर दूंगा, लेकिन एक अच्छा सा टॉपिक रहेगा, हम सबका डिस्कशन चलेंगे। बच्चों को हम लोग कैसा बड़ा करना चाहिए, कैसा बड़ा कर रहे हैं। तो आज का अध्याय क्या है? विभूति योग। माता जी प्रभु जी ब्यूटीफुल भगवान बता रहे हैं, जैसा हमारा कोई मित्र है, हमारा मित्र है, हमको नहीं मालूम, हमारे साथ पढ़ता था, कॉलेज पढ़ लिया, बाद में सडनली हमको मालूम हुआ, अरे वो तो मित्र इतना पैसे वाला है, वो मित्र के पास में इतने नौकर चकर, कार बंगला मोटर गाड़ी बहुत है। देन हम लोग क्या करते हैं, दिल से ये मेरा मित्र है, इसके पास में ये है, ये है, ये है, सबको बोलते हैं मेरा मित्र कौन है, बिल गेट्स है, मेरा मित्र कौन है, फलाना फलाना। वैसा अब आज पहली बार भगवान ना उनकी प्रॉपर्टियों के बारे में बताएंगे, क्योंकि थोड़े लोग प्रॉपर्टियों को देख के, अच्छा राखी अग्रवाल माता जी का पर्सनल प्लेन है, यहाँ से वहां जाती है प्लेन में, तो राखी अग्रवाल माता जी से हम लोग फ्रेंडली रहेंगे, क्यों भाई बाद में जाके हमको राखी अग्रवाल माता जी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। वैसे ही वीना माता जी से, विभा ठाकुर, ये जितने ही माता जी सब लोग क्या कर रहे हैं, अपना जैसे ही वो लोग देखते वैसा ही भगवान क्या करते हैं, अब उनका ब्यूटीफुल ऐश्वर्य बताएंगे। भगवान बोलते हैं देखो मैं कौन हूँ, मेरे को पहचानो तुम लोग, मैं हूँ डॉन। डॉन के पीछे पड़े हो डॉन को पहचानने, असल मेरे बारे में मैं रियल हीरो हूँ, बाकी के सब मेरे सामने जीरो है। अब वो बता रहे हैं, देखो माता जी प्रभु जी मस्त, बहुत अच्छा एंजॉय कर सकते हैं ये अध्याय को। भगवान को हम जितना और जानते हैं उतना जानने की जिज्ञासा बढ़नी चाहिए, इसलिए टाइम पे आना चाहिए। चलो तो भगवान का पहला श्लोक, भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। श्री भगवान वाच भूय एव महाभाव शृणु में परमम वचः। यह अभी भी फिर से अंडरलाइन करने की आवश्यकता है, क्योंकि 7वें अध्याय में भी भगवान बोले बेटा अच्छा सा सुन ले, सुन के ही मेरे बारे में समझ सकता। भूमिरपो नलो वायु खन मनो बुद्धि रेवचा। वो बोलने लगे जैसे ही कि परा प्रकृति अपरा प्रकृति का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिए। अब क्या बोल रहे हैं देखो भगवान, श्री भगवान ने कहा हे महाभाव अर्जुन, अब आगे सुनो, अच्छा सा सुनो, इसका मतलब ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, तुम मेरे प्रिय फ्रेंड हो, अतः मैं तुम्हें तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा। अब जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ है। बार बार भगवान क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नया बता रहे हैं और बोल रहे हैं ध्यान से श्रवण करो, सुनते जाओ मेरे बारे में। सुनने से क्या, सुनने से जितना हम सुन रहे हैं उतना हमको इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए। अगर सुन रहे हैं इंटरेस्ट नहीं बढ़ रहा है तो समझना है कहीं ना कहीं हमसे गलती हो रही है, वो सुधारना है। उसको बोलते हैं निरअपराध। अपराध क्या है, लेवल 2 में आपको मालूम होगा। तो अपराध नहीं करना चाहिए, जितना हम अपराध करते हैं उतना हम लोग नाम से दूर होते रहते हैं, वो रियलाइजेशंस नहीं आते जो किताब में नहीं रहती है। अब सेकंड श्लोक क्या है, ना मे विदुः सुरगणः प्रभावम न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। उनके बारे में और रास खोल रहे हैं भगवान। ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति और या ऐश्वर्य को जानते हैं, और ना महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूं। भगवान बोल रहे हैं जैसे हम हमारे पिता के बारे में, जब तक हमारे पिता, हमारे दादा अगर हमको बोलेंगे मैं एक बार देश की आजादी के लिए ऐसा लड़ रहा था, तो देन हमको मालूम होगा अच्छा हमारे पूर्वज भी ऐसा ऐसा अपने आप को बलिदान दिए, वो बोलेंगे तो मालूम होगा। वैसा हमारे पिताजी के बारे में कौन से कहां से आने, व्हाइट मनी कितना, ब्लैक मनी कितना, कहां कहां स्विस बैंक में कितना रखा हुआ है, वैसा ही भगवान बोल रहे हैं देवताओं को भी नहीं मालूम, क्योंकि देवता बाद में आए, उनसे पहले मैं आया। उनको भी नहीं मालूम मेरे ऐश्वर्य कहां कहां, मेरी प्रॉपर्टी कितनी है, ऐश्वर्य ना महर्षि, क्योंकि ये सब बाद में आए। भगवान इनडायरेक्टली बोल रहे हैं। भगवान को हम गीता पढ़ते समय इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं वो भी देखना हम, डायरेक्टली तो वो हमको समझ में आता है, लेकिन इनडायरेक्टली ये सब बाद में आए, इसलिए मेरे बारे में नहीं जानते। ये हो गया। अब तीसरा श्लोक, यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोका महेश्वरम असम्मूढ़ो स मृत्वेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। भगवान बोल रहे हैं जो मुझे अजन्मा,
अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है। मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। एक मिनट माता जी। केवल पाप रहित, यस, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त हो जाता है जो भगवान को जानता है। भगवान बोल रहे हैं मेरे को जो जानता है ना बेटा, वो तो क्या हो जाता है, समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। माता जी पूछ रहे थे प्रभु जी हम तो बहुत पाप कर रहे थे, तो कैसा? भगवान यहाँ पे भी बोल दिए जो मेरे को जानता है स्वामी, यस, मैं ही सबका सब चीज का स्वामी हूँ। इवन शांति भी कब प्राप्त होती है? 5वें अध्याय का 29वां श्लोका में भगवान बताए। कोई बता सकते? भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, वहां पे बोले सर्वलोका महेश्वरम, वहां पे भी बोले, फिर आज भी बोल रहे हैं। हमको समझना चाहिए मनुष्यों को कैसा कि यह समस्त लोकों का स्वामी वही है, अजन्मा भी है, अनादि भी है। ठीक है ना माता जी? प्रभु जी वो जो अजन्मा है बार बार हमारे हम सेलिब्रेट करते हैं, क्या बार बार जन्म ले रहा है, क्यों? ये बताने के लिए भैया मेरे को भूलो मत, तुम्हारा मेरा कुछ संबंध है, वो संबंध को भूलो मत। फिर भी हम भूल जाते हैं। महर्षिया सप्त पूर्वे, वो बोले हैं सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु यानी मानव जाति के जो पूर्वज है, सब मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। भगवान इतना अच्छा नॉलेज दे रहे हैं। जो महर्षियां हैं ना, अब ये सप्त ऋषि कौन है, महर्षि कौन है, हम कभी कभी हमारा गोत्र पूछते हैं, तो वो गोत्र जब पूछा जाता है तो हम बोलते हैं, कोई बोलते हैं मेरा कश्यप गोत्र है, मेरा विश्वामित्र, मेरा गौतम, भरद्वाज, ऐसा बोलते हैं। वैसा देखा गया तो वो जो महर्षियां हैं वो भी भगवान बोल रहे हैं भैया ये सब मेरे ही कारण है। ये नहीं कि वो जो 4 कुमार है वो भी कौन है, वो सनक, सनांद और सनातन और सनत कुमार। ये हमने इनडायरेक्टली भगवान बोल रहे यहाँ पे जो भी तुमको मालूम है, नॉलेज जिस चीज के बारे में मालूम है, वो सब मेरे से कनेक्टेड है। बस इन शॉर्ट में भगवान जी हमको ये बताना चाह रहे हैं। इवन ब्रह्मा जी, हम समझते हैं ब्रह्मा जी ने सबको क्रिएट किया है, तो ब्रह्मा जी भी तो कोई जन्म दिए हैं। और भगवान को जन्म देने के लिए जैसा हमको स्त्री पे डिपेंड रहना पड़ता है, स्त्री को पुरुष पे डिपेंड रहना पड़ता है, भगवान को किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता है, किसी को भी। यस, दिस इज व्हाट भगवान, वो भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। ठीक है ना? वो और आगे बढ़ेंगे हम लोग। यदि कोई केवल भगवान के पवित्र नामों का जप कर सकता है तो कृष्ण की महिमा का जानने की आवश्यकता क्या है? हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है, जैसे कि प्रभु जी पूछ रहे थे, प्रभु जी मंत्र तो अब आप बोल दिए, हरे कृष्णा बोलना, मंत्र भी कहाँ कहाँ बोला गया वो भी आप बता दिए 6वें अध्याय में, तो फिर मैं भगवत गीता पढ़ूं क्यों? शाम के साथ जो आप भेज रहे हैं कोटेशन, वहां पे मैं क्यों आऊं? शाम में मैं 7 बजे कन्हैया के साथ में क्यों आऊं? मेरे को अब सब चीज मालूम है। कभी कभी आता है, लेकिन हम लोग आना चाहिए। ये भागवत गीता, भागवतम बार बार क्यों सुनते हैं? इतना सुनते हैं, इतना याद रख पाते हैं। तो जितना ज्यादा हम सुनते हैं उतना क्या होता है, हमारा हृदय परिवर्तन होता है। हाँ, हमारा हृदय परिवर्तन होता है। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए हम लोगों को सुनना चाहिए। अब भगवान क्या बोल रहे हैं, देखो ब्यूटीफुल श्लोक आएंगे अब आज आपके सामने। एतम विभूतिम योगम चा मम यो वेत्ति तत्वतः। ये तत्वतः इससे पहले भी हुआ, कहां पे? 4थे अध्याय के 34वें श्लोका में। यहाँ पे भी भगवान बोले, यहाँ पे बोल रहे हैं जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है। एक बार भगवान को जान लिए ना, भगवान ये है, भगवान वो है, भगवान वो है, अरे भगवान के पास में सब चीज है भैया। जैसे ही हम जानते हैं, हम क्या करते हैं, समझो कोई पैसे वाला एक थोड़ी देर के लिए, हमारी मेंटालिटी कैसा रहता है, कोई लिटरली अगर हमारे घर के सामने से बहुत ज्यादा ही पैसे वाला जा रहा है, देन हम लोग क्या करते हैं इंटरनली, अरे ब्यूटीफुल पर्सन, पैसे वाला, इतना करोड़पति, अरे अरे बाप रे इतने पैसे, देन वो हम लोग क्या करते हैं, स्वतः ही उठ के ठहर जाते हैं। क्यों? No, that is what respect। वैसा हम लोग भी यहाँ पे भगवान के बारे में जब जानते हैं, भगवान के लीलाओं के बारे में जानते हैं, भगवान के ग्रेटनेस के बारे में जानते हैं, भगवान बोल रहे हैं मेरी भक्ति में लग जाता।
लेकिन जो द्वेष करता ना, जो ऑनलाइन में सुनता है, जो भगवान को फ्रेंड नहीं बनाता है और जो भगवान से द्वेष करता है, कौन थे वो ऑनलाइन में सुन रहे थे? धृतराष्ट्र। तो वैसे लोगों को तो डेफिनेटली भक्ति में परिवर्तन तत्पर नहीं रहते और भगवान की सेवा के लिए भी आगे नहीं आते। वह मेरी अनन्य भक्ति में रहता है भगवान का बारे में जानने के बाद में, इसलिए भगवान बोल रहे हैं यदि हम समर्पण करने के लिए तैयार है तो कृष्ण हमें अपने धाम को लेके जाने के लिए तैयार है। यस, एक बार भगवान बोल रहे हैं बेटा एक बार कदम बढ़ा के तो देख, अब तू थक गया, हर जन्म में कमाया, हर जन्म में यही तू करते गया, बच्चों को जन्म देते गया, एक जन्म तू मेरे को दे दे। जैसा बलि महाराज क्या भरी, जब भगवान देखो भगवान कितने दयालु है, इवन दानवों पे जो असुर बोलते हैं ना, असुर उन लोगों पे भी कृपा करते हैं। बलि महाराज पे कितना अच्छा कृपा करे। बलि को जाके इंद्र के लिए क्या करना पड़ा? भगवान को भिक्षा मांगना पड़ा। भगवान को वो अपने आप को ये बता रहे हैं मैं देखो इतना सब कुछ रहते पर भी बहुत सिंपल हूं। हमारे पास में कुछ भी नहीं रहता है फिर भी हम दिखावा करते हैं। वो बलि को जाके बोलने लगे, क्या बोलने लगे? हे राजन, अगर तुम सचमुच में कुछ देना चाह रहे हो तो 3 पग भूमि दे दो, मेरे को 3 पग रखने की जगह बता दो। वो राजा बोलने लगा बलि कि अरे भाई पूछने वाले को तो अगर नहीं है देने वाले को तो है ना, तो मेरे को तो है, मेरे को मालूम है। आप तो पूछ लिए, आप अनाड़ी होंगे, मैं पता नहीं चल रहा आप क्यों पूछ रहे, लेकिन मैं तो सब चीज का मालिक हूँ, अच्छा सा पूछो। फिर भी भगवान मुस्कुरा के बोलने लगे नहीं 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 नहीं, मेरे को तो सिर्फ 3 पैर रखने की जगह दे दे भैया। अब गुरु उनके जो शुक्राचार्य गुरु बोलने लगे मत दो, जो सामने मांग रहा है तुम्हारा सब चीज ले लेगा। फिर भी वो बोलने लगे अगर भगवान स्वयं आए हैं तो मैं दूंगा, वचन दूंगा। और 3 पग भूमि में, 1 पग में आकाश, 1 पग में भूमि। इससे हमको क्या मालूम? टेक अवे, व्हाट इज द टेक अवे? आज भी 10,000 साल पुरानी मंदिर है, वो मंदिर में आज भी वाराह, वामन अवतार, ये सबके भी विग्रह शिल्पीकारों ने छीला वहां पे उसको अच्छा सा तराशा है, आज भी है। देख के हम लोग क्या क्या करते हैं, अभी भी हम लोग अंकल जी को थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि हमको हमारे बाप पे, हमारे पिता पे विश्वास नहीं है। अंकल जी नए नए आए हैं, हमारे पिताजी के बारे में हमको नहीं मालूम, ये तकलीफ होती है। ठीक है ना? वो बोलते हैं साइंटिस्ट भूगोल, जबकि हमारे शास्त्रों में पहले से ही 12 अवतार क्या करे, उठा दिए और धरती को उठा के बोल दिए धरती गोल है। फिर भी हम न मानने को ठीक स्वीकार नहीं करते। बाहर वाले जो करते हैं वो ही अडॉप्ट करते हैं। बाहर वाले जीन्स पहने हम भी पहनेंगे, बाहर वाले सब फटे हुए भी जीन्स पहनेंगे, हम भी पहनेंगे, हाँ, क्योंकि वो पहन रहे हैं। अभी माता जी प्रभु जी सब लोग एक श्लोक आपके सामने आ रहा है, इसको बोलते हैं चतुर्श्लोकी गीता। पूरी 700 श्लोका गीता आपको नहीं आता है, लेकिन ये 4 श्लोक आप भगवान के बारे में समझ गए, देन आप क्या करना, कैसा जानना भगवान को, सब पूरा डिटेल ये 4 श्लोका में भगवान दे दिए। अब मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, निवेदन है, सब लोग अनम्यूट करो। मैं हाफ पढ़ता हूँ, इंग्लिश का 1 लाइन पढ़ता हूँ, हिंदी वो जो संस्कृत का हाफ लाइन पढ़ता हूँ, देवनागरी बोलते हैं। तो सब लोग अनम्यूट करो, धीरे धीरे से हम लोग सीखेंगे ये 4 श्लोका को। हम सर्वस्य प्रभवो माता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् बुधा भावा समन्वितः। ये नहीं समझना मेरे को डिस्टरबेंस हो रहा, वो लोग पढ़ रहे, नहीं, आपका पढ़ना आप पढ़ लो, बस टेंशन मत लो, क्योंकि हमको सबको लेके जाना है। हमारा परिवार, जब हम भगवान के कृष्ण के भक्त बनते हैं, ये नहीं समझना मेरा परिवार से मैं छूट रही हूँ या छूट रहा हूँ, नहीं, हम लोग पूरे जगत को परिवार बना सकते हैं। जितने भी भक्त है वो हम लोग वो सब परिवार वाले हैं, ऐसा हमको अनुभूति धीरे धीरे से रियलाइजेशन आता है। तो भगवान बोल रहे हैं, उनके बारे में भगवान बोल रहा है, हमारा ठाकुर, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण हूं, मेरे को पहचानो।
जो नहीं दिखने वाला जगत है वो भी मेरा ही है। प्रत्येक वस्तु मुझी से उद्भूत होती है। जो भी चीज है मेरे से ही आती है, मेरे सिवा और कोई नहीं है। वो जो बुद्धिमान यह भली भांति जानता है मेरे बारे में, मेरे से क्या करने लगता है, आई लव यू बोलने लगता है, मेरी प्रेमा भक्ति में लगता है, और तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में कैसा रहता है, तत्पर। प्रभु जी बोलो ना, आप सेवा के लिए हमको क्यों नहीं दे रहे हैं? आज मैं भजन गाऊंगा, कीर्तन मैं करूंगा, सेवा मैं करूंगा, आप हमें भी तो चांस दीजिए। तड़पता है जो भगवान को जानता है, सेवा के लिए तड़पता है। कभी भी याद आ जाना आपको, जो मैं प्रेस्टेज का, जो बीवी से करे प्यार, जो बोला एडवर्टाइजमेंट, प्रेस्टेज से करे कैसे इनकार, जो तो यानी कन्हैया से जो कर रहे हैं प्यार, देन फाइनली सेवा से करे कैसे इनकार, वो भूलना नहीं चाहिए। जो बुद्धिमान यह भली भांति जाता है, भगवान बोल रहे हैं मैं ही आध्यात्मिक और भौतिक जगत का कारण हूं। कितना अच्छा श्लोका है, देखो नेक्स्ट श्लोका। सब लोग फिर से अनम्यूट कीजिए, ब्यूटीफुल श्लोका आ रहे हैं आपके सामने। मच्चिता मद्गता प्राण बोधयन्ता परस्परम कथायन्ताश्च मां नित्यम् तुष्यन्ति च रमन्ति च। क्या बात है मैया, प्रभु जी, माता जी, धन्यवाद, वेरी एक्सलेंट पढ़ रहे हैं आप। मेरी शुद्ध भक्त के विचार मुझ में वास करते हैं, अपना जीवन मेरी सेवा में अर्पित करते रहते हैं, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करते हुए आनंद, संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। कभी भी देख लो माता जी, दो भक्त जब मिलते हैं और जो अभक्त रहता है, जो भक्ति में नहीं रहता है, वो क्या बात करता। हाँ, अगर समझो दो भाव मिल गए, मेरी सास ना ऐसा करती, वे करती, काम के बाद में काम लेती है, और वो भी बोलती है हाँ मेरी सास सब करे बाद में भी। वैसे ही दो सास अगर मिलते हैं भावों के बारे में, एंड जो दो लोग जो भक्ति में नहीं रहते हैं, रिटायर हो जाते हैं, अच्छा तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा फॉरेन में, मेरा बच्चा क्या कर रहा है यहाँ पे, ये ही रहता है। जो लोग नौकरी में रहते हैं, बिजनेस में रहते हैं, कितना पीछे करे, ब्लैक कितना है, व्हाइट कितना है। देन जो लोग यंग रहते हैं, अपने आप को, यस मैं जिम जा रहा हूँ, तुम भी आ जाओ, वॉकिंग करना है यहाँ, दिस इज लाइफ। वो लोग यही बात करते हैं। पॉलिटिकल लीडर के बारे में बात करेंगे, चाइना के बारे में बात करेंगे, लेकिन भगवान के बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन भगवान स्वयं उनके मुखारविंद से बोल रहे हैं, जो मेरा भक्त होता है मेरी ही बातें करता है। दो भक्त कभी भी आप देख लो, अरे आपको मालूम मैं परसों वहां गया था वृंदावन, आप वहां गए क्या? अरे मायापुर में वो विजिट करे, नहीं अरे कृष्ण भगवान जब बचपन में थे ना, ये ऐसा करे ऐसा करे, भगवान भगवत गीता में ये बताए। बस तुष्यंती चा रमंती चा चलते जाता है। मैं आपको बोलता हूं, आप कुछ बोलिए, आप कुछ बताइए, आप भी करिए, ये है हमको तड़पना चाहिए, ये भाव आना चाहिए। जब भगवान से जुड़ते हैं तो क्या आना चाहिए? आनंद आना चाहिए। श्री प्रभुपाद माता जी प्रभु जी जब वो गए थे, देखो सुनो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा
इससे क्या मिलता है, हमको क्या सीख मिल रही है? तो जब श्रील प्रभुपाद जब गए, जब भी बात करते थे, अकेले 40 रुपये रख लेके गए, वो भी 60-70 साल की उम्र में। हम लोग क्या करते हैं, अब तो मैं हो गया रिटायर, गवर्नमेंट भी हमको क्या करती है, रिटायर कर देती है। जो गवर्नमेंट सर्वेंट रहते हैं उनको मालूम है 58 आने के बाद में डर लगते रहता है, अब तो मेरे को रिटायर करेंगे रिटायर करेंगे। लेकिन वो क्या करे, वहां से जीवन, नहीं मैं तो हूँ कृष्ण का, मेरे गुरु ने मेरे को आदेश दिया, मैं बात भी करूंगा तो भगवान के लिए बात करूंगा। अरे कितना कितने लोगों में परिवर्तन लाए, क्योंकि यार उन लोगों को आनंद आता है भगवान से जब जुड़ के जो भी बातें करते हैं, वो लोगों को आनंद आता है, वो तड़पते हैं। मैं कुछ बताऊं, आज मैं पढ़ा मालूम भागवत में, मैं आपको बताऊंगा ना, ये तड़पना है, ये आना चाहिए। क्योंकि भगवान भी बोल रहे हैं, मेरा भक्त हमेशा मच्चिता मत गता प्राणा बोधयंता परस्परम, दोनों हमेशा बात करते हैं किसके बारे में, कथायंताश्च माम नित्यम, मेरी कथाओं के बारे में। और वैसा बात करने में आनंद आता है। माता जी प्रभु जी, हमको भी ये आना चाहिए। और क्या बोल रहे हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम, सॉरी माता जी मैं जल्दी में, सब लोग अनम्यूट कीजिए। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयन्ति ते। कितना अच्छा श्लोका है। भगवान बोल रहे जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, मैं उन्हें ज्ञान प्रदान करता हूं। और क्या बोल रहे हैं, जिसके द्वारा वे मेरे पास में आ सकते हैं। मेरे पास में आना है तो एक कंडीशन क्या है, सेवा पहले करो। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, जो हम लोग सुबह सुबह गाते हैं मंदिर में, तो वहां पे वो भजन में स्वयं बोल रहे हैं, ये ज्ञान कैसा आता, किताबें पढ़ लूंगा नहीं आता। जैसा हम लोग भौतिक दुनिया में किताब पढ़ते हैं नौकरी के लिए, यस कमाना नोटा आना चालू हो जाता है दिन के भौतिक दुनिया में। लेकिन यहाँ पे ये ज्ञान सिर्फ और सिर्फ मैं भगवान के लिए क्या करूं आज, अच्छा मैं भगवान के लिए प्रसाद बनाऊं, अच्छा भगवान को ये भजन अच्छा लगता है, जयदेव गोस्वामी का ये अच्छा सा भजन है, यस मैं करूंगा ना। अरे उनकी लीला क्या है जयदेव, दिस इज व्हाट, वो हमेशा क्या करते हैं, भगवान की सेवा में कोई ना कोई माध्यम से जुड़ते हैं। मैं भी क्या कर रहा हूं, क्या मेरे को टेम्पल से कुछ मिल रहा है क्या? एक थोड़ी देर के लिए मंगलूर में टेम्पल है, मैं हैदराबाद में हूँ, मैं भी गृहस्थ में हूँ, मेरा भी कुछ क्लाइंट्स है, मेरा भी ऑफिस है, मेरा भी कुछ जीवनचर्या पे मैं भी डिपेंडेंट हूँ। लेकिन मेरे को भी आनंद आ रहा है किसमें, भगवान के लिए। अरे मैं मर भी गया, लेकिन मैं कुछ तो करके गया। दिस इज व्हाट, तड़प रहा हूं मैं भी सेवा के लिए। ये सब में आना चाहिए, ये सब में आना चाहिए। दिस इज व्हाट, मेरे पास में अगर 500 है तो मैं किसी को ले बेटा 100 ले 200 ले दे सकता। मेरे पास में कुछ सेवा का भाव है तो मैं अगले को सेवा करो बता सकता। मेरे पास में ही खाली भोग करते जाना है, मेवा 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 लेते जाना है, देन मैं अगले को क्या बताऊंगा? दिस इज व्हाट, हमको भी तड़पना है। जितना सेवा करते हैं, भगवान क्या बोले कि जितना तुम एक कदम मेरे पास में डालो, मैं जितना तुम लो मैं उतना ही रेसिप्रोकेट करूंगा। फिर भी भगवान हम लोगों को आज बोल रहे हैं, सेवा करता है जो निरंतर लगे रहता है सेवा में, लेकिन मैं उसको ये ज्ञान देता हूं कहाँ पे, वैकुंठ में आने का। ब्यूटीफुल श्लोक है, इसलिए थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जनम जम तमहा, वो बोल रहे हैं मैं उन पर विशेष कृपा करता हूं। किनके? मेरे भक्तों पे विशेष कृपा करता हूं, और उनके हृदय में वास करते हुए क्या करता हूं, ज्ञान का प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन अंधकार से दूर करता हूं। अज्ञान क्या है? सेल्फियां अंधकार है। हम लोग बड़े बड़े होटल में जा रहे हैं, अपने आप को मैं इतना पैसा कमाया, अब देखो मैं सेल्फी लगा रहा हूं। तुम भी 1000 रुपये खर्चा करो, मेरे वैसा गधे के वैसा सुबह से लेके शाम तक काम करो, 3 स्टार होटल में जाके चाय पियो, कितने की? 1000 रुपए की चाय पियो, क्योंकि मैं सेल्फी लगाया ना, तुम लोग भी सेल्फी लगाओ। तो हमारे को क्या है, ये अज्ञान है। हम परमानेंट रहते हैं, ये अज्ञान है। तो ये अज्ञान को दूर करेंगे कौन? भगवान बोल रहे हैं मैं तुम पे विशेष कृपा करूंगा। तो कृपा का पार्थ बनना चाहिए ना, ठीक है ना।
अब असली मालिक कौन है? मेरे पास में बहुत सारा पैसा है, मैं असली मालिक हूं क्या? नहीं। मेरे पास में बड़ी बड़ी कार है प्रभु जी, बुलेट प्रूफ कार है, तो भी तू मरेगा बीमारी से, नहीं तो कहीं ना कहीं। फाइनली असली मालिक वही होता है, भले ही उसके पास में पैसा नहीं है, लेकिन कन्हैया है। कन्हैया जिसके पास में है उसकी तो नैया हरी हरी। तो गुरु कौन है? गुरु हमको माध्यम है। गुरु हो वो होते हैं जो भगवान से जोड़ते हैं। तो ये जैसा हमारे सेल में जीपीआरएस है, जीपीआरएस क्या बताता है? हम जीपीआरएस पे विश्वास करते हैं। हमारी जिंदगी वे ऐसी लाइफ हो गई है, वो अगर राइट मुड़ो राइट, लेफ्ट मुड़ो लेफ्ट। हमारी एक बार ऐसे ही हम लोग रात में, सुबह में हमको कॉल आ गया, भैया आपको मुंबई जाना है, दीक्षा हो रही है। अब हम लोग कंप्लीटली बिलीव कर रहे हैं किसको? जीपीआरएस। मेरे से हुआ वो, ऐसी जगह पे लेके चले गया वो पूना में, पता नहीं पुणे में, कि वो पूरा वहां पे इंडस्ट्रियल एरिया है, कंपनी समझ में नहीं आ रहा, जहाँ जंगल है वहां पे लेके आके एंड रोक दिया है। लेकिन हमारे लाइफ में गुरु क्या है, हमारा फीडबैक क्या है? वो हमको भगवत धाम लेके जाते हैं। तो गुरु जैसा बोलते हैं अगर हम करेंगे, डेफिनेटली हम भगवत धाम जाएंगे माता जी प्रभु जी। तो इसलिए जीपीआरएस के वैसा वो हमारे गुरु है, तो इसलिए ही वो माला हमको छूटना नहीं चाहिए। भले ही ये हमारे सेलफोन का जीपीआरएस कभी कभी रास्ता नहीं है, सो जगह पे भी रोक देगा, लेकिन वो गुरु वैसे नहीं है। डेफिनेटली वो हमारा हाथ पकड़ के, हम लोग कुएं में गिरे हुए हैं, हमको लेके जाते हैं। ये हमको विश्वास रहना चाहिए। अब थोड़ा सा ये ड्राई लगेगा ये टॉपिक, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कहीं कहीं जगहों पे। परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमं भवम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम, भगवान उनके बारे में बोल रहे हैं। हाँ, उनके बारे में इतना अच्छा बताया भगवान जैसे ही सुन लिए, भगवान के लीलाओं के बारे में, भगवान के गुण के बारे में, भगवान को ने सुन लिए। अब अर्जुन क्या करने लगे? भगवान मैं मान लिया, आप ही भगवान हैं, यही करना है हमको भी। अर्जुन ने कहा आप परम भगवान हैं, यस ओके, आप परम धाम हैं, आपका धाम ही परम धाम है, सब धामों से भी बढ़ के है, स्वर्ग से भी बढ़ के है, मैं मान लिया। आप ही पवित्र अगर बोल रहे हैं, परम पवित्र आप है, मैं मान लिया। सत्य भी अगर कोई है, यस, धर्मं तु साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान से बढ़ के और कोई सत्य नहीं है, यस मैं मान लिया। और आप नित्य है, आदि पुरुष आप है, आप अजन्मा है, आप महानतम है, नारद असित देवल और जैसे व्यास ऋषि आपकी इस सत्य की पुष्टि करते हैं। अब मैं भी आप स्वयं भी मुझसे ये कह रहे हैं, हम मानते क्या? कई लोग भगवत गीता पे कमेंट्री लिखते हैं, बड़े बड़े वो लोग बोलते हैं प्रभु जी हमारे पे भी भगवत गीता है ना, लेकिन आप अर्जुन बने क्या? नहीं बने। अर्जुन तो स्वीकार कर लिया भगवान को कि आप ही क्या है, परम भगवान है। ये श्लोका निकाल के पढ़ो, बोलना उन लोगों को, माँ परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमम भवम, वो मान रहा है भगवान को, भगवान आप ही है। लेकिन हम नहीं मानते हैं। मैंने जो लोग भगवत गीता को 7 बार पढ़ लिए, प्रभु 6 बार पढ़ लिए, 10 बार पढ़ लिए, लेकिन ये विश्वास ही नहीं करते कि भगवान ही सब कुछ है। कल भी भगवान बोल रहे थे योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं ही तुम्हारे जो भी चाहिए वो दूंगा, जो तुम्हारे को चाहिए और जो जिसकी चीज की आवश्यकता है, जो चीज आपके पास में उसकी रक्षा भी मैं करूंगा। और क्या क्या बोलेंगे भगवान हमको, सर्वमेतद धृतम मन्ये। अब श्लोका नहीं पढ़ूंगा, समय नहीं रहता है हमारे पास में, अगर श्लोकाओं पे जाऊंगा तो हम लोग थोड़ा जल्दी जाएंगे। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया क्या मान रहा हूँ? सत्य मान रहा हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना तो असुरगण आपके स्वरूप को समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मा, ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने आप को जानने वाले हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी भी नहीं जान सकते आपको, क्योंकि ब्रह्मा जी भी बाद में आए, आप थोड़ा सा उनको ज्ञान दे दिए, वो बिजी हो गए सृष्टि की रचना करने में। ना आपके बारे में जानना है तो आप ही जान सकते हैं, हमको तो नहीं मालूम। वो बोल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं देखते जाओ, कृपा करके विस्तार पूर्वक अब मेरे को और बताओ, मेरी जिज्ञासा बढ़ गई,
भगवान आप लोग भी कभी कभी बोलते हैं प्रभु जी आप वो कहानी बोलो ना, प्रभु जी आप कुछ कथा बोलो। तो जिज्ञासा जितनी ज्यादा बढ़ रही है, उत्कंठा जितनी ज्यादा बढ़ रही है, तो समझना हमारी माला ठीक तरह से हो रही है। अगर हमारी माला में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो समझना हमारी उत्कंठा भी कम हो जाएंगी। क्या आ जाएंगे आज क्लास में वही बताते हैं, वही कहानियां रहती है अजामिल की, वही जड़ भरत रहता है क्या। देन फाइनली समझना वी आर समवेयर जा रहे हैं, भक्ति से हट रहे हैं। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताओ ना, जिनके द्वारा आप इस समस्त लोकों में व्याप्त है। प्लीज मेरे को बताओ ना। वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कथम विद्यम अहम योगिम। वो बोल रहे हैं हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं, 24 आवर्स आपका चिंतन कैसा करूं। हाँ आप तो बोल दिए, क्या बोल दिए, सततम कीर्तयन्तो माम कल के अध्याय में, लेकिन कैसा करूं थोड़ा मेरे को बताओ ना। आपको कैसे जानूं हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में मैं करूं, थोड़ा बताओ ना। तो भगवान क्या करे अब, ठीक है, विस्तारेण आत्मनो योगम विभूतिम च जनार्दना भूया कथा। ठीक है हम लोग श्लोका पे नहीं जाएंगे। हे जनार्दन आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करो। मैं आपके विषय में सुनकर भी तृप्ति नहीं मिल रही है। जितना सुनता हूं ये दिल मांगे मोर, आहा ऐसा लगना चाहिए हमको भी, और सुनना और सुनना। अच्छा भागवतम में ऐसा है, और ये आना चाहिए। सुनकर भी कभी तृप्त नहीं हो रहा हूं, क्योंकि जितना सुनता हूं आपके विषयों में, जितना मैं सुनता हूं उतना ही आपके अमृत शब्द अमृत को चखना चाहता हूं। हरि बोल, आपके अमृत क्या लग रहे हैं, शब्द अमृत लग रहे हैं। उनको भी ये आता, ये टेस्ट आता। थोड़ा क्यों नहीं आ रहा, अब हमको टेस्ट बोलूं, रास खोल दूं, हमको टेस्ट क्यों नहीं आ रहा है कि हमारे में आसक्ति है। आसक्ति किसमें है, आसक्ति जिसमें नहीं रहना है, भौतिक चीजों में है। तो एक सिंपल सा मैं एक कहानी बोलूंगा आज। कहानी बोलने से पहले तो गुरु हमको क्या देते हैं, चैतन्य महाप्रभु हमको क्या बोले हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ जाएंगे। एक बार दो किसान रहते हैं, अच्छा सा सुनो आप। दो किसान रहते हैं, किसान को क्या हुआ, एक किसान को, दोनों किसान को एक कंपनी वाले आए, आके बोले देखो ये बीज दे रहे हैं आपको, ये बीज को क्या करो, ये बीज इतना कीमती बीज है, बहुत कीमती, किसी के पास में ये बीज नहीं है, सिर्फ तुम दोनों को ही दिया जा रहा है। ये बीज को तुम अब क्या करना है, तुम देखो, अच्छा सा मैं तुमको बीज दे रहा हूं, बीज को अब तुम किसान है, तुमको मालूम है क्या करना चाहिए। अब वो सोचने लगा, दो किसान को दो बीज मिल गए, कीमती बीज मिले माता जी प्रभु जी, सुनो अच्छा सा। अब एक किसान क्या करा, तिजोरी में रख दिया, किसको, बीज को तिजोरी में रख दिया। और दूसरा किसान क्या करा, वो बीज को लिया, लेके उसको धरती में बोया, बोके उसको सींचा, उसको पानी डाला, उसको अल्टीमेटली उसको वो झाड़ इतना बड़ा हुआ, और वो झाड़ को फिर से बीज हुए, वो बीज से फिर बीज लगे। देन मैं इतना ही प्रश्न पूछ रहा हूं आपको, जो अजय चौधरी प्रभु आप बोलिए, आप कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करे, कुछ तो बोलिए। अब दोनों किसान में से कौन सा किसान अच्छा है भाई, कीमती बीज है, वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर बीज खराब हो गया तो तिजोरी में रख दिया पहला वाला किसान, तो कौन सा किसान अच्छा है, दूसरा किसान। क्यों, तो बीज को सही जगह पर उपयोग किया। अच्छा ये आपका टेक अवे, बीज को सही जगह पे उपयोग किया। चैट में भी डायरेक्ट आंसर्स आ रहे हैं, प्रभु जी दूसरा वाला ही। हाँ हमको भी क्या कर रहे हैं, भक्ति लता ये बीज है, बीज हमको गुरु क्या कर रहे हैं, कृष्ण को जब दीक्षा देते हैं तो कृष्ण को भिक्षा में डाल रहे हैं, ले लो मेरे पास में कृष्ण है, मैं तुमको दे रहा हूं। देन हमको करना क्या चाहिए, अरे मेरे को भीड़ बैग मिल गया है, मैं क्या करूंगा, माला मिल गई है, माला मैं ले लिया, अच्छा सा रख दिया टंगा के, नहीं चलेगा। करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो पानी डाल रहे हैं डेली 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 डेली। तो हम लोग ये कलयुग में माया पे जीत पाएंगे, नहीं तो क्या होता, चल अभी तो बूढ़ा हो गया क्या, अभी और यंग है, चल थोड़ा सा एंजॉय कर लेंगे।
कई लोग चले गए एंजॉय करने के चक्कर में। कोरोना में हम स्वयं देख लिए कितने लोग। तो एक दिन क्या हुआ, ये आसक्ति इतनी बुरी चीज है माता जी प्रभु जी। आसक्ति आ तो सकती है, जा नहीं सकती। तो आसक्ति कितनी बुरी चीज है। देखो एक बार क्या हुआ, राजा, राजा का नाम है भर्तृहरि और राजा जयचंद, दोनों सॉरी गोपीचंद, गोपीचंद, ये दोनों का कहानी बोल रहा हूं। आसक्ति कैसा आती है देखो, ये दोनों भी राजा हैं। क्या करे, अपने आप को मालूम, पहले के राजा लोग क्या करते थे, सब चीज छोड़ देते थे। जैसे कि वो राजा जड़ भरत, भरत भी छोड़ दिए, लेकिन आसक्ति बढ़ गई हिरण में। वैसे ही क्या हुआ, अब ये पूरा राजपाट सबको जो दे दिए। कौन, राजा भर्तृहरि, वो उज्जैन के जो राजा के जो उनके जो छोटे भाई का नाम था, सॉरी वो छोटे भाई है जो विक्रमादित्य है ना, उनसे रिलेटेड रिलेशन में है ये कहानी। देन वो जो राजा भर्तृहरि, उनकी पत्नी, वो पत्नी से इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे, पत्नी के बारे में इतने सारे, जैसा हम लोग लव लेटर लिखते हैं, वो कविताएं लिख दिए और वो कविताएं फेमस होने लग गई। अब जैसे ही एक दिन क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, एक बड़ा सा अच्छा सा बड़े तपस्वी योगी, वो आके क्या करने लगे, हे राजा, मेरे पास में एक फल है, आप ये फल खाओ। आप जब फल खाएंगे तो आप ब्यूटीफुल बन जाएंगे हमेशा के लिए, आप बूढ़े नहीं होंगे। अच्छा, देन मैं क्या करूंगा, मेरी पत्नी से मैं बहुत आसक्ति है। मैं वो क्या करे, फल तो ले लिए, ले लेके वो फल किसको दिए, पत्नी को दिए। पत्नी ने क्या किया, पत्नी को बोले ये बहुत कीमती फल है, जो भी ये फल को खाएगा बूढ़ा नहीं होगा, रिंकल फ्री, नो गो, यू शुड नॉट, यू शुड नेवर यूज गो टू ब्यूटी पार्लर। अच्छा चलो 3000 5000 बच गए मेरे। देन वो खुश नहीं हुई, नहीं हुई, हम रहते तो खुश हो जाते थे, लेकिन वो खुश नहीं हुई। वो सोचने लगी मैं ये क्यों खाऊं, मैं क्या करूंगी, मेरा आजकल की भाषा में चक्कर, मेरा दिल किस पे है, वो जो सेना नायक है, जो मंत्री है, उस पे सेनापति है, जो भी है उसके ऊपर है। तो मैं वो सेनापति के पास में वो गई, जाके बोलने लगी देखो राजा तो मेरे से प्रेम करता, मैं तो तुमसे प्रेम करती हूँ, प्लीज तुम ये गए फल खा लो, मेरे को तुम्हारे को बूढ़ा होना नहीं दिखता, अच्छे तुम इतने सुंदर हो, इतने ब्यूटीफुल हैंडसम हो, तुम बूढ़े नहीं होना। सेनापति ने सोचा, अब सेनापति बोल रहा है ठीक है रानी तो दे दी मेरे को। अब सेनापति, अब और ट्विस्ट आया कहानी में। सेनापति क्या करा, वैश्या को जाके दिया, हे वैश्या, दुनिया में तुमसे सुंदर और कोई नहीं है, तुम्हारी सुंदरता हमेशा के लिए ऐसे ही रहना, तो तुम क्या करो, ये फल को खा लो। देन जैसे ही वैश्या ने ये सुना कि मैं तो मेरा शरीर बेच के कुछ मेरा जीवन रोटी रोजी कमा रही हूँ, तो मेरा इतना गलत काम कर रही हूँ, लेकिन राजा क्या कर रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, गरीबों को ये कर रहे वो कर रहे, अच्छा सा वह यज्ञ करा रहे, तो ये मैं राजा को दे दूंगी। तो वो फल ले लेके राजा के दरबार में आई और राजा को बोलने लगी, राजा ये फल बहुत कीमती है, ये जो भी खाएगा वो हमेशा के लिए हैंडसम यंग ब्यूटीफुल हो जाएगा। राजा ने इंक्वायरी कमीशन बिठाई, अब पूरा डिस्कशन हुआ, कहाँ कहाँ दाल में काला है, तो वो समझ गया दाल पूरी काली है। अल्टीमेटली वो समझ गया मेरी पत्नी में जिसके ऊपर मैं इतनी आसक्ति रखा, इतना प्रेम के कारण मैं जुड़ गया था मेरी पत्नी से, कविताएं लिख रहा था मैं, अब उसका दिल टूट गया। अब वो बोलने लगा मैं अब तो क्या करूंगा, सन्यास ले लूंगा और एक बहुत बड़ा वो उसका विरह, बोलते विरह नहीं, वो तो इतनी ऐसा एक कविताएं लिखे स्त्री के बारे में जो चीट करते हैं, वो भी है, अभी भी है। तो वो बोल रहे हैं स्त्री का चरित्र ऐसा होता है वैसा होता है। देन फाइनली अब क्या हुआ, वो सन्यास ले लिया। अब वहां पे एक भी राजा आए, एक तो मैं बता दिया कहानी उनकी, वो क्यों आना पड़ा। देन भर्तृहरि, देन राजा गोपीचंद क्या करे, वो भी क्या करे, अब बस है मेरा बहुत सारा कमा लिया पैसा, ये प्रॉपर्टी मेरे बेटे को दे देता हूँ, बेटी को दे देता हूँ, पत्नी को दे देता हूँ, अब चले गए जंगल में, मैं तपस्या करूंगा। अब दोनों को क्या हुआ, दोनों को एक जगह स्नान करने आए, तो स्नान करने आए तो अपनी थैली रहती है, हर एक के पास में क्या रहती है, थैली रहती है। वो थैली जो भी सामान, पर्सनल सामान, लगेज बोलते हैं ना, वो रखने के लिए वो पहले वहां पे भर्तृहरि ने आया और देखा कि एक झाड़ है, वो झाड़ को खूंटी बोलते हैं ना, तो उसको हुक आजकल के भाषा में, तो वहां पे उसको देखे वो एक ही हुक है, देन उसको टांगा दिए खूंटी को। अल्टीमेटली वो स्नान करने चले गए। देन फिर दूसरा राजा आए,
दूसरे राजा जो गोपी चंद है वही सरोवर के पास में आए, आके क्या करने लगे, अपनी भी थैली वही खूंटी को लगा दिए। अब खूंटी को तो दोनों लगा दिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या आया, वो बोलने लगा था, कौन, जो पहले वाला राजा भर्तृहरि, नहीं मैंने पहले लगाया, ये खूंटी मेरी हो गई, तुम्हारी हिम्मत कैसा हुई कि ये मेरी चीज। वो बोलने लगा नहीं ये मेरी चीज। अल्टीमेटली वहां से एक बुढ़िया जा रही थी, वो बुढ़िया बोली, कितना तुम लोगों को वट दिमाग, वट भेजा भेजा नहीं है, क्योंकि पास के अड़ोस पड़ोस में 2 राजा थे, वो राजाओं का नाम मालूम, तुम ये खूंटी को लड़ रहे हो, वो क्या करे अपना राजपाट, वो राजा का नाम गोपी चंद है, वो राजा का नाम भर्तृहरि है, राजपाट सब छोड़ दे के भगवान की भक्ति कर रहे हैं, और तुम क्या कर रहे हो, खूंटी के लिए लड़ रहे हो। वो किससे बोल रही है बुढ़िया, वो 2 राजा जो सन्यासी बन गए हैं उससे ही बोल रही है। वो शर्मिंदा हो गए, नीचे मुंडी डाल लिए, चले गए वहां से, कि हम यहाँ पे आए क्यों, भक्ति करने। हम लोग भी क्या कर रहे हैं, मैं मेरा बस लड़ते ही जा रहे हैं, कभी परिवार वालों से, कभी पड़ोसी से, कभी ऑफिस में, बस कुर्सी चाहिए, पोजीशन 2 ही चाहिए जीवन में, नहीं चलेगा। भगवान बोल रहे मेरे बारे में जानो। भगवान और क्या बोल रहे हैं, थोड़ा आप जल्दी जाएंगे अपन। भगवान ने कहा, हाँ मैं तुमको क्या क्या बताना चाह रहे हैं मैं बताऊंगा, मेरे मुख्य इंपॉर्टेंट चीज क्या करूंगा, वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम मेरे क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है, मेरी प्रॉपर्टी बहुत सारी है, अब मैं पूरा तो नहीं बता सकता, तो मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन ट्रेलर दूंगा, पिक्चर अभी बाकी है। वो बोले, अहम आत्मा गूढ़केशा सर्वभूत, ठीक है, मैं समस्त जीवों का हृदयों में स्थित परमात्मा मैं हूं, मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य और अंत मैं हूं बेटा। और क्या बोल रहे हैं, मैं आदित्यों में विष्णु हूं, अदिति के जो पुत्र है उसमें विष्णु प्रकाश, हम लोगों को दिखता क्या, सूरज दिखता है, तो पहले वो क्या कर रहे हैं, मेन चीज ले रहे भगवान, प्रकाशों में सूर्य हूँ, मरुतों में मैं मरीचि हूँ, और कौन है वो, अनम्यूट कर लिए, म्यूट कर लो, और नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ, और क्या बोल रहे हैं, मैं समस्त रुद्रों में, अजय चौधरी प्रभु प्लीज म्यूट योरसेल्फ, ठीक है, तो मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ, और समस्त पर्वतों में मैं कौन हूँ, मेरु पर्वत हूँ। देखो माता जी वो क्या बोले, रुद्रों में शिव हूँ, एंड वो बोल रहे हैं अपने आप को, हमको ये समझना चाहिए, किसी को भी हम लोग जब भगवान की जब टॉप, जैसा जड़ में पानी डाले से सबको संतुष्टि मिलती है, टहनियों को, पत्तों को, वैसा ही हम भगवान को जब जान के भगवान की भक्ति करने लगते हैं, एवरीवन विल बी हैप्पी, ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे, और हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति भी मैं हूँ, मैं ही समस्त सेना नायकों का कार्तिकेय, जब कभी भी युद्ध के लिए सेनापति कार्तिकेय वो भी मैं हूँ, समस्त जलाशयों में समुद्र, जब कभी भी हम समझते हैं, हाँ भगवान तो कहाँ पे है, अरे भैया जो कभी आप बीच को चले जाओ, समुद्र दिख रहा है तो समझ जाओ भगवान वही है, क्योंकि हमारे को भगवान भगवत गीता में 24वें श्लोका में बोल रहे हैं, ये इतना अच्छा श्लोका है, इसको अंडरलाइन कर लो। क्यों बोल रहे हैं, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, ये अंडरलाइन ये एक ही कर लो आप, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं समस्त यज्ञों में मैं पवित्र नाम का कीर्तन जप यज्ञ भी हूं, मैं हूं, क्योंकि हमको 3रे अध्याय में बताए क्या बोले, यज्ञार्थात कर्मणोन्यात्रा, वो बोले हैं भाई कुछ भी अगर यज्ञ करना है विष्णु की प्रसन्नता के लिए, आज रास खोल दिए, यज्ञ भी मैं हूं। वो कौन सा यज्ञ, जप यज्ञोस्मि, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, महर्षियों में भृगु ऋषि मैं हूं, ओमकार मैं हूं, ओमकार, और समस्त यज्ञों में वो भी हो गया, समस्त अचल जो नहीं हिलने वाला वो हिमालय पर्वत मैं हूं, बिना ओम के कोई भी स्टार्ट नहीं होता मंत्र, तो वो ओम भगवान बोल रहे हैं, वो ओम मैं हूं, मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ हूं, और देव ऋषियों में नारद मैं हूं, मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूं, जहां पे अर्जुन ने जाके डांस करना सीखे थे, वो 1 साल के लिए काम में आया था, जो उत्तरा को भी ट्रेनिंग दिए थे, तो ये, और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि मैं हूं, और क्या बोल रहे हैं, हथियारों में वज्र क्यों लिए, वज्र जल्दी से टूटेगा नहीं, वज्र को तोड़ना तो हाईली इम्पॉसिबल है, उसको तोड़ना है तो फिर वज्र ही चाहिए, तो मेन चीज, सब चीज में भगवान क्या कर रहे हैं, मेन आइटम ले रहे,
गायों में सुरभि, जो भी मांगे देते जाती है सुरभि गाय, वो मालूम है। वो ऐसा गोलोक में, हमारे पास में तो अब नहीं दिखना, दिखना तो जान दो, खाली सुन रहे हैं, वैसा गोलोक में आज भी ऐसे कई गायां हैं सुरभि के वैसे आनंद। संतान उत्पत्ति के कारण में प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी मैं हूं। कामदेव जो है संतान उत्पत्ति के लिए, यस मालूम है, तो वो भी तो सब चीज मेरे से ही कनेक्टेड है। अनेक फणों वाला नाग में मैं अनंत हूँ, जलचरों में वरुण देव हूँ, पितरों में आर्यमा। हाँ, ये थोड़ा मैं ये आपको बोलता हूँ, बोला ना, जब हम लोग यान्ति देवा प्रतादेव, वो जो हम लोग श्लोका पढ़ रहे थे कल, 9वें अध्याय का पता 24वां या 25वां श्लोका है, तो वहां पे क्या बताया गया, पितरों में अगर पूजा करेंगे पितृलोक में जाएंगे, ऐसा कुछ श्लोका था। तो वो श्लोका में हमको क्या बताया गया, तो पितृलोक बोल तो क्या, हम जब मर जाते हैं ना, हम लोगों को वेटिंग लिस्ट मिलता है, क्योंकि कई लोग वहां पे जा रहे हैं, तो एक पितृलोक कह के एक वेटिंग, जैसे हम लोग ट्रेन में जाते हैं, एसी वाले एक रूम में, नॉन एसी वाले, तो एक वेटिंग रूम रहता है। वो वेटिंग रूम में हमको खाना मिलना है ना, तो एक्चुअली देखा गया तो हमारे 6 महीने वहां के देवताओं के हिसाब से एक 12 घंटे है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 12 घंटे हो गए, एक दिन हो गया, तो एक दिन के बाद में हम लोग जो हर बार 15 दिन में एक बार, वो हमारे साल में एक बार हम लोग बड़ों को चावल दे रहे, बल्कि हम समझते हैं वो चावल नहीं, जो वेटिंग लिस्ट में हमारे पूर्वज बैठे हुए हैं उन लोगों को मिलता है। हम तो यहाँ पे कुछ तो देते हैं, लेकिन वो कन्वर्ट करके क्या करते हैं, कौन है वहां का राजा, आर्यमा है, वो देते हैं उनको, भैया तुम्हारे को तुम्हारे बच्चे लोग ये दिए ये दिए ये दिए। तो इसलिए उनको भी उद्धार करना है, तो हम क्या करना, भगवान को चढ़ाना, पहले प्रसाद भगवान को चढ़ा के बाद में बड़ों को प्रसाद चढ़ाए, हरि बोल, उनका भी उद्धार हो जाता, लेकिन हम नहीं करते। अब देखो 30वां श्लोक, दैत्यों में मैं प्रहलाद महाराज हूं, कितना तकलीफ दिया गया फिर भी भगवान का नाम लेना नहीं छोड़े, दमन करने वालों में काल मैं हूं, और पशुओं में मैं सिंह हूं, तथा पक्षियों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिंह वो ले लिए, पक्षियों में भी गरुड़, यस गरुड़ मैं हूं। सर जो इंपॉर्टेंट चीज भगवान बोल रहे हैं मैं छू, उसमें वो इंपॉर्टेंट गुण क्यों आए, मेरी वजह से, ऐसा समझो आप। मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य अंत हूं, मैं समस्त विद्याओं में आध्यात्म विद्या हूं, और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक हूं। फाइनली हम लोग अब समझो मैं और अजय प्रभु दोनों, नहीं प्रभु ये गलत बोले, आप ये गलत बोले, वो बोल रहे मैं बोल रहा हूँ, आप मैं साहेब, हम दोनों में तर्क चल रहा, लेकिन जो कंक्लूजन पे आते हैं वो कंक्लूजन क्या है, भगवान बोल रहे हैं यस ये कंक्लूजन मेरे बारे में समझो, वो निर्णय मैं हूं। एंड फाइनली अक्षरों में मैं ओंकार हूं, समस्त समासों में, सॉरी ओंकार नहीं आकार, अक्षर कहां से आया, वो अक्षर मैं हूं, भगवान बोल रहे हैं मेरे से ही स्टार्ट हुआ हो, एंड समासों में द्वंद्व समास मैं हूं। ऐसा सब चीज भगवान उनके बारे में क्या बोले हैं, ये आप थोड़ा सा आप पढ़ भी ले सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में हम लोग आपको पीपीटी भेज देंगे, वहां पे कौन सा क्या क्या है आपको बता दिया जाएगा। अब एक प्रभु जी पूछ रहे थे, भगवान, वो जो प्रभु जी का प्रश्न है वो पता नहीं नाम याद नहीं आया, मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूं, मृत्यु सर्वहर्षाहम, अंडरलाइन कर लेना, हमारे पास में बिल्डिंगा बड़े बड़े भी रहेंगे, रह जान दो, धरा का धरा छोड़ दे के जाएंगे अपन, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं मैं ही मृत्यु। जैसा हम लोग क्या करते मेंढक के वैसा, क्या करते गुडरू 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 प्रजल्पा कर रहे, बात करते सांप आता मेंढक को खा के जाता, चींटी भी क्या कर रही है, इकट्ठा करती सामान पूरा इकट्ठा करती, लेकिन जैसे ही बरसात का जो भी पानी गिरता उसके अंदर चले गया घरों में, सब मर जाते, जैसा का जैसा चीनी जो भी इकट्ठा करी छोड़ के जाती, वही परिस्थिति हमारी है। हम समझने को, रिसेंटली सीरिया में आया भूकंप, फिर भी हम नींद में से नहीं जागते हैं और आसक्ति बना के रखते हैं। कर्म करना है, भगवान की भक्ति भी करना है। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूं, मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला मैं हूं। स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा की जो शक्ति है वो भी मैं हूं स्त्रियों की। और क्या बोल रहे हैं भगवान उनके बारे में, मैं सामवेद के गीतों में सम हूं, और छंदों में गायत्री हूं, समस्त महीनों में मृगशीर का महीना मैं हूं, समस्त ऋतुओं में फूल खिलने वाले वसंत ऋतु मैं हूं,
जब नया नया एकदम, हम लोग तो हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं 31 दिसंबर को। वास्तविकता देखा गया तो वो हमारा नहीं है, सनातन वालों को मालूम है, आप लोगों को। तो जब हमारा न्यू ईयर आता है, पत्ते तक भी न्यू न्यू रहते हैं। तो भगवान वही बोल रहे हैं ऋतुओं में। और मैं छलियों में जुआ हूं, मेरे को अगर तुम छलना समझ रहे हो, हाँ, मैं छलियों का भी छलिया हूं, मेरे बारे में पहचानो। तेजस्वियों में तेज हूं, और मैं विजय हूं, साहस हूं, और बलवानों का बल हूं। तुम बलवान नहीं हो, वो बलवानों का भी बल मैं ही दे रहा हूँ। साहस है तुम्हारे पास में, वो भी मैं दे रहा हूँ। और मैं वृष्णिवंशियों में वसुदेव हूँ, पांडवों में अर्जुन हूँ, मैं समस्त मुनियों में व्यास हूँ, और महीनों में ये सब क्या, व्यास तथा महान विचारकों में ऊष्णा हूँ। भगवान उनके बारे में बता रहे हैं मैं क्या क्या हूँ। और अजगरता में दमन करने वाला, समस्त साधनों में दंड करने वाला, जज जैसा फैसला सुनाता है भगवान। यमराज क्या करते हैं, वो भी वही करते हैं। मैं दंड हूं, और जो विजय की आकांक्षी है, उनकी ही भी मैं नीति हूं। रहस्यों में मैं मौन हूं, और बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूं। अब तक भगवान उनके बारे में बोले। अब और क्या बोल रहे हैं, यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तद अहम अर्जुनम। यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूं। ऐसे चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं मेरे बिना रह सकते हैं। जिसको जाना है जाइए। माता जी प्रभु जी मेरे को मैसेज भेज रहे हैं, डायरेक्ट मैसेजेस। आपको जाना है जाइए। इसके बाद में पेरेंट्स और बच्चों को, और हमारे हम लोग बच्चों से कैसा बिहेव करना चाहिए, एक छोटी सी पीपीडी है, हम लोग डिस्कशन करेंगे। ब्यूटीफुल टॉपिक रहेगा। तो हमको भक्ति कब से शुरू करना चाहिए? हाँ, जैसे ही ज्ञान आया जब से शुरू करना चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं कि मैं सेल है हमारे पास में, देन ये है वो है, अल्टीमेटली भगवान को मैं प्राप्त कर सकता हूँ, कार से प्राप्त करता हूँ, सेल से प्राप्त करता हूँ। नहीं, ओनली कैसा प्राप्त कर सकते हैं? सिर्फ हमारा बीड बैठ से ही जितना मंत्र जपेंगे उतना हम भगवान से जुड़ते जाएंगे। और क्या बोल रहे हैं देखो, नान्तोस्मि ममा दिव्यानाम विभूतिम परंतपा। हे परंत मेरी विभूतियों का अंत नहीं है बेटा, मेरी विभूतियां बहुत है। मैंने तुमसे जो भी कुछ कहा है एक संकेत है, मैं जो भी बताया ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। वो बोल रहे हैं। ये श्लोका कितना अच्छा है देखो। और क्या बोल रहे हैं, यद यद विभूतिरम सत्वम। वो बोल रहे हैं तुम जान लो सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य, तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज का 1% है, 0.001% है। मेरे बारे में पहचानो। एंड फाइनली सब लोग हरे कृष्णा बोल के, हम लोग जिसको जाना है चले जाइए। माता जी प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे किसी का कोई डाउट? बहुत सारे लोग हाथ उठाए हैं, क्या बात है। हरे कृष्णा। थैंक्स माता यश प्रभु, यश याशिका माता जी, बहुत सारे लोग हाथ उठाए हैं। टॉपिक ले या नहीं ले? ठीक है, रीता पंडित मैया बोलिए, बोलिए मैया, अनम्यूट करने का विकल्प है आपके पास में। हाँ, क्लास लीजिए गुरुदेव। ले लो। हाँ एक हाँ। छोटी बच्चों वाली अच्छी क्लास रहती है। चलो आज परमिशन माता जी दे दिए। और कोई हाथ उठा? अरे मैं दूसरों का, कल्पना माता जी क्या, एक मिनट मेरी कल्पना माता जी अनम्यूट करके पूछिए क्या डाउट है, अध्याय को लेकर कुछ डाउट है क्या? कल्पना माता जी आपका भी हैंड रेज है मैया। माता जी बोलिए, कुछ तो बोलिए। मेरा यही सवाल था कि बच्चे और माता पिता जो ये क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग क्या करें? बच्चे जब तो वही तो मैं ले रहा हूँ अभी मैं वही टॉपिक ले रहा हूँ मैया। जिसको जाना है वो जा सकते हैं, किसी को जोर नहीं, जबरदस्ती नहीं। तो मैं 1 मिनट, मैं रिकॉर्डिंग